हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, जो कि फंडामेंटल का एक टॉपिक रहने वाला है। तो देखते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड का प्रेशर लगना कहाँ, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उन पर। जैसे ही हमारा हार्ट पंप करेगा, मान लो कि ये ब्लड वेसल्स हैं, तो जो हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है तो वेसल्स की जो वॉल्स हैं वो फ्लो करेगा। ये ब्लड जा रहा है, फ्लो करेगा, एकदम से फ्लो करने पर इन वेसल्स पे जो प्रेशर लगेगा, यहाँ इसकी जो वॉल्स हैं ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे जो प्रेशर लगने वाला है वो प्रेशर कहलाएगा ब्लड प्रेशर। हमारे हार्ट ने ब्लड पंप किया, पंप करते ही अरोटा में आया, वहां से जब वो क्या है, हार्ट से जैसे ही अरोटा में आया तो पूरी बॉडी की वेसल्स में जाएगा। तो वेसल्स की वॉल्स पे जब वो प्रेशर लगाता है, फ्लो में आता है, तो वॉल्स पर जो प्रेशर लगाता है वो प्रेशर कहलाता है हमारा ब्लड प्रेशर। तो डेफिनेशन देखें, फोर्स, फोर्स लगना, एक्सक्रीटेड बाय द ब्लड, ब्लड के द्वारा जो फोर्स लग रहा है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स की वॉल के अगेंस्ट जो ब्लड का प्रेशर लग रहा है उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो इसमें जो नॉर्मली ब्लड प्रेशर रहता है वो होता है 120/80 mmHg। इसमें जो 120 है, 120 है इसे बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो 180 है इसे बोलेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब हार्ट के वेंट्रिकल में से जो ब्लड है वो अरोटा में जाएगा। तो मान लो कि ये हार्ट है, हार्ट का ये वेंट्रिकल है, ये एट्रियम होते हैं, इन वेंट्रिकल से अब कहाँ जाना है, उसे अरोटा में जाना है, ये अरोटा है। तो जब वेंट्रिकल से अरोटा में कब जाएगा, जब ये चीज क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड फोर्स से कहाँ जाएगा, अरोटा में जाएगा, ब्लड वेसल है ये, तो अरोटा में गया तो वो जो ब्लड प्रेशर होगा वो कहलाएगा सिस्टोलिक। कौन सा कहलाएगा, सिस्टोलिक। तो ये कितना होता है, 120 mmHg होता है, ठीक है। तो डायस्टोलिक क्या होता है, जब वापस से ये अरोटा फिल होने लगता है, ये तो ऑक्सीजनेटेड निकल गया, अब बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड है वो यहाँ आएगा ना अरोटा में, ये किसके द्वारा, एट्रियम में, ये किसके द्वारा आएगा, ये भी ब्लड वेसल्स के द्वारा आएगा। ये कौन सी वेन होगी, यहाँ ये आर्टरी थी, ये वेन है, वेन के थ्रू कहाँ आ रहा है, एट्रियम में आ रहा है। ये कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड है, अशुद्ध है, यहाँ ये भरेगा, भरेगा तो फैलेगा, तो जब रिलैक्स होता है फैलेगा तो क्या होगा, रिलैक्स होगा। तो जैसे ही जो हार्ट है वो रिलैक्स होने लगता है, फिल होने लगता है, वो चीज कहलाती है डायस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 80 mmHg। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक जब हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाता है, वो कहलाता है सिस्टोलिक। डायस्टोलिक जब क्या है, हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है, हार्ट अब भर रहा है ब्लड से, कौन सा होगा, वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, तो वो कहलाता है डायस्टोलिक, जो होता है 80 mmHg। ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है एक अडल्ट के अंदर। इसके बाद देखते हैं पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर कौन सा होगा, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है पल्स प्रेशर। ये कितना होता है, 40 mmHg, ये कहलाएगा 40 mmHg। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक के बीच का डिफरेंस कहलाता है पल्स प्रेशर, ये होता है 40 mmHg। अभी देखते हैं इसमें हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन, जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा, नॉर्मल से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, वो कहलाएगा हाइपरटेंशन।
जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हो रहा है, नॉर्मल से कम हो रहा है, वो कहलाएगा हाइपोटेंशन। तो ब्लड प्रेशर की दो कंडीशंस रहती हैं, एक हाइपरटेंशन और दूसरा हाइपोटेंशन। ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है तो हाइपरटेंशन, और नॉर्मल से अगर कम हो रहा है तो वो कहलाता है हाइपोटेंशन। तो ये था ब्लड प्रेशर, जिसमें क्या देखा, ब्लड प्रेशर जो वेसल्स के अगेंस्ट क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वो कहलाएगा ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक होगा इसमें। डायस्टोलिक क्या होता है, जब हार्ट फिल हो रहा है, हमारा हार्ट रिलैक्स हो रहा है, उसमें ब्लड भर रहा है। और सिस्टोलिक क्या होगा, जब हमारा हार्ट क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, खाली हो रहा है। पल्स प्रेशर, दोनों के बीच का डिफरेंस। हाइपरटेंशन क्या होता है, नॉर्मल रेंज से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाना, और हाइपोटेंशन क्या होता है, नॉर्मल रेंज से ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ब्लड प्रेशर। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।